अरे ध्यान से शक्तिमान अगर हड्डी वड्डी कर गई तो सारी हवाबाजी धड़ी की धड़ी रह जाएगी। वैसे रिटायरमेंट की उम्र में रिटर्न लेके आ रहे हो और मजे की बात तो ये है कि शक्तिमान रिटर्न आने की बात तो लोगों को बता दिया, पर शक्तिमान कौन बनेगा इसका खुद को पता नहीं है। कौन बनेगा शक्तिमान? शक्तिमान कौन बनेगा? कौन बनेगा मुझे ही नहीं मालूम। शक्तिमान को ही पता नहीं अगला शक्तिमान कौन बनेगा। तो काय के लिए कॉस्ट्यूम पहन के सड़कों पे मारा मारी करो, ना रोल खुद करो ना किसी को करने दे रहे हो, बस कर रहे हो तो बकेती 2013 से। अबे चुप। शक्तिमान रिटर्न आ रहा है शक्तिमान, और वो आज तक नहीं आया, पर आपकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई, लेकिन फिर भी रोल पाने के लिए सड़कों पे घुटने छील रहे हो। शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे वो आएंगे। फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे ही नहीं मालूम। देखो मार धाड़ शक्तिमान सब वापिस आ रहा, पर शक्तिमान कौन बनेगा इसी का पता नहीं। अब ऐसा ना हो कि मूवी बन जाए पर बिना शक्तिमान के। एल्विस खुद ही को मारेगा, बच्चों को किडनैप करके खुद ही छोड़ देगा। बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं। इनडायरेक्टली खुद ही को आगे कर रहे शक्तिमान बनने के लिए। और ये जो बात कर रहे हो बच्चों को सिखाने वाला, आपने जिस टाइम बच्चों को सिखाया था ना, अब उनके बच्चे स्कूल सीखने जा रहे हैं। नए शक्तिमान का नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। तो आपने कौन सा कर लिया दोस्ती? आपने भिड़े मास्टर के जमाने में किया था दोस्ती, हाँ बस उस टाइम तक ही वो ठीक था, पर अब नहीं। और आप ही बताओ 5G के जमाने में कोई 3G सिम यूज करना चाहेगा? लेकिन अभी के बच्चे उसी 5G सिम का इस्तेमाल करके आप ही को गाली बकेंगे, वो भी डार्क ह्यूमर के नाम पे। अब साला काम मिला। अब बताओ कर पाओगे इन चंडाल बच्चों से दोस्ती? अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊंगा ना, सब भाग जाएंगे। बच्चों से योगा ही नहीं, शक्तिमान भी दिखा दो तो भी वो भाग ही जाएंगे, क्योंकि जैसे VFX का इस्तेमाल शक्तिमान में होता है ना, वैसे VFX एडिटर गांजा फूक के जलेबी खाते हुए कर देंगे। नॉट योर टाइप के मूत में ज्यादा एनिमेशन होता है। एनिमेटेड मूत। मुकेश जी ने अपने चैनल पे शक्तिमान रिटर्न के लिए एक प्रमोशन वीडियो अपलोड किया था, और उसमें शक्तिमान के लिए VFX का इस्तेमाल किया जा रहा है। जितनी तारीफ करो उतनी कम। देख के ऐसा लगता है मार्वल का एडिटर जियो फोन में रीड कर रहा है। शक्तिमान मत करो ये सब, अब नहीं चलेगा ये। एक जमाने में बच्चों ने बहुत देख लिया, अभी के बच्चे नहीं देखेंगे। अब तो वो कार्टून को भी एनीमे बोलते हैं, और अभी के टाइम पे ऐसे VFX वाले शक्तिमान को प्रमोशन से ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत है। पहले उनको दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट देने दीजिए, उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो मैं कुंडलिनी की बात करूँ तभी सुनेंगे। हाँ तब वो शायद सुन लेंगे, चॉकलेट खत्म होने तक। चॉकलेट खत्म होते फिर दोबारा भाग जाएंगे। अभी के बच्चों को शक्तिमान दिखाना उतना ही मुश्किल है जितना उनको फोन से दूर रखना। और तो और शक्तिमान ना देखने का एक और मौका आपने सामने से दे दिया। अपने कुछ हरकतों से सुपर हीरो वाली इमेज को दबा के नेगेटिव इमेज को आगे कर दिया। मुझे कोई शौक नहीं पद्मश्री लेने का, मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। सबसे पहले बता दो ये पद्मश्री क्या है। इंडिया का 4th सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है ये पद्मश्री से शक्तिमान को ऊपर बता रहे हैं। अरे शक्तिमान बंद हुए 19 साल हो गए, अब उससे आगे बढ़ो। एक ही नाम लेके बैठे हुए हो, शक्तिमान शक्तिमान। शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। हाँ बुर्ज खलीफा से भी ऊपर है, आईफिल टावर से भी ऊपर है, इजिप्ट के पिरामिड से भी ऊपर है। और रेपुटेशन अरे कहाँ है वो, दिख नहीं रहा कहीं। अबे चुप। जो एल्विस इतने सालों में नहीं कर पाए, इन्होंने खुद से कर लिया। शक्तिमान की इमेज खराब, क्योंकि इन्होंने प्रमोशन के लिए पॉजिटिव नहीं नेगेटिव साइड चुना। कहने को तो इनका काम सुपर हीरो वाला, पर दिमाग विलोनों वाला इस्तेमाल किया है। इनको भी पता पॉजिटिव चीजों ज्यादा लोग नेगेटिव चीजों फोकस करते हैं, जैसे रजत दलाल और आजाद खान को ही देख लो। इससे याद आया, ये भी बिल्कुल इन्हीं की तरह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। अपने आप को जंगल का शेर समझते हैं, पता नहीं कौन जंगल चला गया था। एक ही बात को कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। जब बात नहीं बनी हेर फेर से तो कुत्ते भिरा दिए गए जंगल के कुत्ते से। और आप तो कुत्ते भी नहीं हो, गधे हो, वो भी किसी काम का नहीं। ब्रेनलेस होने के साथ साथ यूजलेस भी हो। कौन है भाई? आजाद भाई यहाँ क्या कर रहे हो आप? भाई किसी ने गेट पे आजाद खान छोड़ दिया। आप लोगों को शायद पता ही होगा, आजाद भाई मुंबई से इलेक्शन लड़ रहे थे। हाँ लड़ रहे थे ना। हाँ। वो इलेक्शन बिल्कुल इसी की तरह आ रहे हैं, मतलब कुत्ते की तरह। 150 वोट मिले उनको, मतलब खुद के परिवार वालों तक ने वोट नहीं किया। इतना गंदा हारने के बावजूद भी ये उनकी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हो रहे हैं। अरे लापरवाह। कंट्रोल। हाँ वही कर रहा हूँ तब से। उसको चर्चा नहीं बोलते, मजाक उड़ाना बोलते। लोग मजाक उड़ा रहे तेरा। खैर बैक टू शक्तिमान, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। उड़ जाऊंगा फिर तो यार, देखता रहेगा किधर गया। लगता है ये अभी तक पास्ट में ही जी रहे। हनी सिंह कोमा से बाहर आ गया, लेकिन ये शक्तिमान कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ पा रहे। क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर मैं बोल रहा माइक और कैमरा उठाओ और बाहर चले जाओ। एक तो सामने से बुलाए रिपोर्टर्स को और उल्टा उन्हीं को बोल रहे हो कि आपने मेरे को बुलाया है। अरे सर जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ रिपोर्टर खुद से नहीं आते, उनको इन्वाइट किया जाता है कि आप लोग सभी रिपोर्टर्स एक साथ आओ और मेरा लो इंटरव्यू। अरे साहब या तो मैं बोलूँ या आप बोलेंगे। ठीक है आप जाओ घर, मैं ही बोल लेता हूँ। तो दोस्तों वैसे तो आप देखने वाले हो नहीं, अब मैं भी बोलता हूँ, मत देखना बिल्कुल भी, बहुत फालतू होने वाला है। अब अपन घूम फिर के फिर से वहीं पे खड़े हो गए कि कौन बनेगा शक्तिमान। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। हाँ बना रहे हो, दोनों मिल के बना रहे हो। शक्तिमान नहीं पब्लिक को बना रहे हो। 2013 से पहले बताया शक्तिमान रिटर्न आ रहा है, लेकिन आते आते 2024 खत्म होने को आ गया और शक्तिमान रिटर्न नहीं आया। और ये अपने घुटनों वॉली नहीं लगा के सर को उतर आए कि मैं बनूंगा शक्तिमान। तो आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हैं? आ गई अंदर की बात जुबान पे। मन तो शुरुआत से ही था, पर किसी ने पूछा ही नहीं। इनको लगता है ये पैदा ही शक्तिमान के रोल के लिए हुए हैं, और अब शक्तिमान रिटर्न को पेट में ले घूम रहे पिछले 9 सालों से। आना ही नहीं दे रहे बाहर उसको, उस पर भी हक जमा कर रख लिया अपना। We are still finding out, talking about
कौन बनेगा शक्तिमान। ये कभी बोलते कौन बनेगा शक्तिमान, कभी बोलते मैं बनूंगा शक्तिमान, और कभी बोलते हैं ढूंढ रहे हैं कोई तो बनेगा शक्तिमान। इनके मुताबिक पूरी इंडस्ट्री में कोई लायक नहीं शक्तिमान बनने के। न शाहरुख, न अजय देवगन, न अक्षय, बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं, क्योंकि इनके पास इमेज है। ठीक है, मतलब ऐसा फेस वाले को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास इमेज ना हो। एडिटर साहब जरा शक्तिमान को लाना। नो मैच, रिजेक्टेड। देखो कोई स्क्वायर फेस वाला पैदा हुआ तो ऑडिशन दे देना। कहने को तो ये जो बनने वाला है इसका बजट 200 करोड़ होने वाला है, लेकिन एक सिंगर तक अफोर्ड नहीं कर पाए। गाना भी खुद ही गा लिया इन्होंने। आवाज को संवारते हुए मैंने उसको जोड़ा और जोड़ते जोड़ते एक अच्छा गाना बन के निकला है, क्योंकि मैं बाथरूम में तो गाया करता था। अरे आप बीपी के साथ जीत के टैबलेट भी खाते हो। पहले जीत पकड़ा शक्तिमान बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, अब गाना भी खुद ही गा लिया। आजादी के दीवानों ने। माइक होने के बावजूद गाना सुन के ऐसा लग रहा है उसको बाथरूम में ही रिकॉर्ड किया गया है। लग रहा है टॉयलेट पॉट के अंदर मुंह डाल के गाना गा रहे हो, इतना आवाज गूंज रहा है। ऐसा लग रहा है आवाज में ऑटो ट्यून नहीं, ऑटो ट्यून में आवाज डाल दिया हो। इससे हमें ये सीख मिलती है जो काम अपने से ना हो उसे करने की जिद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो काम खराब भी हो सकता है। जैसे इस गाने को ही सुन लो। जंग लड़ी फिर जाने दी। शक्तिमान रिटर्न आने से पहले इनको गलतफहमी से बाहर आने की जरूरत है। इनको लगता है कि ये इंडिया के इकलौते सुपर हीरो थे, हैं और रहेंगे, और अगर कोई है भी तो उसको रहना शक्तिमान के नीचे ही पड़ेगा, क्योंकि शक्तिमान तो पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। इनको लगता है सुपर हीरो बनने के लिए जो स्ट्रेंथ और पेशेंस चाहिए वो सबके अंदर नहीं होता, बस इन्हीं के अंदर भगवान ने कूट कूट के भरा है। भगवान ने इनको ऊपर से भेजा ये शक्तिमान बनने के लिए, सुपर हीरो बनने के लिए। मेहनत का काम है, लटकना पड़ता है 5-5 मिनट तार के ऊपर। लटकना पड़ता है, मेहनत का काम है, लटकना पड़ता है 5-5 मिनट तार के ऊपर। जी समित कुछ बोलेंगे आप? एक मिनट रुको, ये डायरेक्टर है, कोई नींबू चटाओ इसको, तब से ये नशे में खड़ा है। मैंने ये इंटरव्यू पूरा देखा है लेकिन इसने एक शब्द नहीं बोला तब से। चिलम बने हम हीरो। हाय कैसे बोलूं सर मेरी बारी है, मुझे बोलने दो अब। अच्छा वन सेक बिफोर दस शक्तिमान की लंगड़ी टांग, ये बुड्ढा बहुत बोलता मेरे बीच में, इतनी देर बाद बोलने का मौका मिला, अभी बोले जा रहा है। अरे बेचारे को इतनी देर बाद मौका मिला बोलने का, वो भी छीन लिया। अरे कुछ तो मौका दे दो दूसरे को भी करने का। पहले शक्तिमान का रोल भी खुद ही कर लिया, गाना भी खुद ही गा लिया, बेचारे को इतनी देर बाद बोलने का मौका मिला, वो भी छीन लिया। भारती प्रधान, भारती कौन है जो कॉमेडी करती है, वो माइक लेके आ गई, बोला देखो शक्तिमान है, मैं भी शक्तिमान में काम करना चाहती हूँ। आपने शुरुआत में क्या बोला? भारती कौन है जो कॉमेडी करती है? हाँ, वो उस टाइम भी कॉमेडी ही कर रही थी, उसका काम ही है कॉमेडी करना, और कभी कभी रोज। उनको भी पता है कि शक्तिमान कभी रिटर्न नहीं आने वाला, इसीलिए उन्होंने बोला मुझे भी काम करना शक्तिमान में। मतलब इन्हें देखो भाई, जो भी हो ये अपने मकसद में सफल हो गए, नेगेटिव प्रमोशन फैलाने के। अभी तक तो सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके शक्तिमान के रिलेटेड। अब ट्विस्ट तो यहाँ पे आता है कि अब ये बोल रहे हैं कि शक्तिमान की इमेज जो खराब की जा रही है, कोई पेशेदार यूट्यूबर्स को इन पे वीडियो बनाने के लिए, शक्तिमान की इमेज खराब करने के लिए। अंदर की बात बताइए कि साहब आपको, आपके खिलाफ एक मुहिम चली है, कई लोगों को पैसे बांटे गए हैं। इवन मैं भी कन्विंस हो रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए जितने भी यूट्यूबर्स लाइन में आ रहे हैं, और मैंने उनको कभी देखा तक नहीं उनको। अरे सर जी, वो आपने खुद से किया, उल्टे फुल्टे भाषण और ज्ञान देके। अबे चुप। सर आप जब सोशल मीडिया पे आके अजीब बातें करेंगे तो लोग आपको सोशल मीडिया पे रिप्लाई देंगे ना। आप जब किसी रिस्पेक्टेड चीज का डिसरिस्पेक्ट करोगे तो लोग आपको बोलेंगे ही ना। शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। फिर भी ये यहीं तक नहीं रुकी, इन्होंने एक और ट्वीट भी कर दिया। कोई पैसे देकर शक्तिमान की ट्रोलिंग करवा रहा है और बोल रहा है कि देश का सबसे पहला सुपर हीरो शक्तिमान अब बूढ़ा हो गया है। अरे ये बात पैसे देकर बोलवाने वाली थोड़ी ना, ये तो सच बात है, शक्तिमान अब बूढ़ा ही तो हो रहा है। शक्तिमान एक टीवी सीरियल में सुपर हीरो का रोल करता था, उसके अंदर भी एक आम इंसान है, उसको भी समय के साथ बूढ़ा होना पड़ता है। आप सच के सुपर हीरो नहीं हो जो कभी बूढ़े ही नहीं हो गए, इसीलिए आप उस रोल से बाहर आओ। उड़ जाऊंगा फिर तो। उड़ जाओ, उड़ो। आपके एक रोल ने आपको ट्रोल भी करवाया और एक रोल ने आपको बचा भी लिया। लोगों ने कुछ बोला भी तो दायरे में रह के बोला, इसीलिए अब आप बस कर दो। इस रोल का तो आपने अच्छा से कर ही दिया, बस इस रोल के लिए बंद कर दो ताकि लोग दायरा भी ना तोड़ दे। अब इनके इंटरव्यूज देख देख के मैं तो पूरा पक चुका हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते अगले वीडियो में। राम राम और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक जरूरी बात तो बोलना भूल ही गया, ये वीडियो पर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए था, इसको पर्सनली ना ले मुकेश जी।